हाय एवरीवन, दिस इज आशिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट मास्टर कोर्स। और इस लेक्चर में मैं आपको एरे से रिलेटेड कुछ मेथड्स बताऊंगा। यार देखें, एरे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीचर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एरेस की यही फंक्शनैलिटीज होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। डिफरेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एरे में आपने डेटा ऐड किया, उसमें से अपडेट किया, रिमूव किया और उसके ऊपर कुछ कुछ डेटा को फाइंड किया, कुछ मतलब इस तरह के आप ऑपरेशन CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में भी आपके पास मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप किसी एरे को किसी भी एरे का डेटा को मैनिपुलेट कर सकें। मैनिपुलेट मींस चेंज कर सकें, आप उसको अपडेट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। और वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, राइट। अब वो तमाम मेथड्स और बिल्ट इन फंक्शंस क्या हैं, उनमें से मैं आपको टोटल आई थिंक कोई 17-20 है, अराउंड इतने हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको मैक्सिमम बता दूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत वाइडली यूज़ होते हैं, राइट? ताकि आपको आइडिया हो जाए। एंड मीनवाइल जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है उसके बाद आपको भूल जाए, इट्स ओके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार ये तमाम फीचर्स जो हैं ये जावास्क्रिप्ट में हमें अवेलेबल हैं एंड इनको हम यूज़ कर सकते हैं। जब आप भूल जाएँगे, आप चैटजीपीटी से पूछेंगे, वो आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी कर देगा और कोड भी प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एरे क्रिएट किया है जिसका नेम है ARR एरे, ठीक है। एंड इज इक्वल टू उसमें मैंने नंबर्स की एक एरे स्टोर की है जिसमें 1 2 3 4, ठीक है। अब एरे के ना हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जब भी आपके पास ये ब्रैकेट आ जाती है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये आपके पास एक मेथड है, ठीक है। इसको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में मेथड्स भी कहा जाता है, फंक्शंस भी कहा जाता है, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले एरे का जो आपके पास एक मेथड है वो है पुश, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी भी करवा चुका हूँ, पहले भी करवाया था मैंने, लेकिन फिर से करवा देता हूँ। अब ये पुश क्या करता है, ये एक मेथड है, देखिए देखिए एक फंक्शन है। इसको आप क्या कर रहे हो, इसको आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो, एक नंबर, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इस एरे के अंदर, ठीक है, इस एरे के अंदर डेटा को पुश कर देगा। सेव करें, इसको दोबारा से रन करें, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, ये पुश मेथड हमेशा आपकी एरे के लास्ट इंडेक्स पे डेटा को इंसर्ट कर देगा, राइट। हमेशा पुश आपकी एरे के लास्ट इंडेक्स पे डेटा को इंसर्ट कर देगा। एंड पॉप अगर आप यूज करेंगे, ठीक है, सिमिलरली आप पॉप पॉप क्या करेगा, इसको दोबारा से सेव करें, रन करें, तो आपके हमेशा इस लास्ट वाले इंडेक्स के ऊपर से डेटा को रिमूव कर देगा, ठीक है। देखें, पहले 1 2 3 डेटा था, अब क्या हो गया 1 2। तो पुश और पॉप का आपको फंक्शन समझ आ गया। सिमिलरली हमारे पास और मेथड है शिफ्ट, ठीक है। अब शिफ्ट का पर्पस क्या है, शिफ्ट हमेशा ना आपकी एरे जो होती है, ठीक है, जो भी एरे होती है उसका हमेशा फर्स्ट इंडेक्स को रिमूव कर देता है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, मैंने शिफ्ट किया, शिफ्ट ने हमेशा क्या किया, 1 को रिमूव कर दिया, 2 3 आपके पास आ गया, ठीक है। सिमिलरली अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट आपको अलाउ करता है कि आप एरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, यहाँ पर देखिए 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये आपको जीरो इंडेक्स के ऊपर डेटा को ऐड कर देगा। आप उसको दोबारा से सेव करें तो देखें, एरे के स्टार्ट में आपने जो भी डेटा ऐड करना था, यहाँ पे देखो मैं इंटीजर ऐड कर रहा हूँ, आप ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसने क्या किया, अनशिफ्ट ने दोबारा से डेटा को ऐड कर दिया, बट दिस टाइम एट द स्टार्ट ऑफ द एरे, राइट। अब ना हमारे पास एक और फंक्शनैलिटी है मैप, ठीक है। मैप क्या करता है, आपकी इस पूरी एरे है ना, इस पूरी एरे, इसकी ना आपको एक इसके ऊपर आप कुछ मैनिपुलेशन कर, इसके ऊपर आपको एक लूप रन कर देता है, लूप रन करके देता है, ठीक है। एंड उस लूप रन करके आप कुछ उसके अंदर डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। और फिर आपको एक नई एरे रिटर्न करके देता है विदाउट विदाउट मॉडिफाइंग ओरिजिनल एरे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से टेम्प एरे, राइट। एंड टेम्प एरे में मैं क्या स्टोर करूंगा, एक नई एरे स्टोर करूंगा, ठीक है। ये एरे, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, मैप का फंक्शन लिखूंगा। अब मैप देखे, मैंने मैप का ये फंक्शन लिखा, ठीक है, ये इसका क्या है, मेथड है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर क्या करना है, एलिमेंट, ठीक है। आप एलिमेंट यहाँ पर इसको कह सकते हैं एलिमेंट जस्ट लाइक फॉर ईच लूप की तरह, ठीक है। देन एरो सिंटैक्स, एंड देन आप यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन आप क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे एक नई एरे। और नई एरे क्या होगी, एलिमेंट्स होंगे बेसिकली इस तरह से, ठीक है। अब आई नो आपको ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप क्या कर रहे हो, मैप मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है। मैप मेथड क्या करेगा, आप इस पूरी एरे के ऊपर लूप रन करेगा, ठीक है। अब हमने उसको एलिमेंट का नेम दे दिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3। ये अब आपके लिए क्या कर रहा है, वही एलिमेंट आपको ना दोबारा से यहाँ से ना एक नई एरे आपको रिटर्न कर देगा, टेम्परेरी एरे, ठीक है। सो ये होगी एरे एरे B4, ठीक है, ये आपके पास आ गई B4। और एरे आफ्टर में ना हम नई एरे स्टोर कर देते हैं, ये देखें एरे आफ्टर, ठीक है। इसको इसको हम सेव करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, तो देखें सेम है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके एक इंडिविजुअल एलिमेंट को ना, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। इसको दोबारा से सेव किया, ठीक है। हर एलिमेंट को अब क्या कर रहा है, ये एरो के ऊपर लूप रन हो रहा है, ठीक है। लूप रन होता है, फंक्शन यहाँ पर आता है, ठीक है। फंक्शन इस बॉडी में आता है। ये जो एरो एरो फंक्शन है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में सिखाए थे,
ठीक है? यहाँ पर आता है, इसके इनसाइड ये वैल्यू को रिटर्न कर देता है, ठीक है? और एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक है? उसको दोबारा से सेव करें, रन करें, तो अब देखिए आपके पास क्या आ गई, अपडेटेड एरे आ गई। एरे बिफोर क्या थी 1 2 3 और उसके पास अपडेटेड एरे क्या आ गई है 2। तो इस तरह से अगर आपको नई एरे चाहिए जिसमें आपको डेटा मैनिपुलेट करना है, ठीक है? वो सारी वैल्यूज़ पे करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर आप इसका मॉडुलस ऑपरेटर लेंगे ना, तो अब देखिए मॉडुलस ऑपरेटर की आपके पास एंड रिजल्ट क्या आता है? बूलियन आता है, राइट? इज इक्वल टू इसको बूलियन आता है, तो अब आपके पास जो नई लिस्ट आएगी वो बूलियन की आएगी। देखिए फॉल्स क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ठीक है? तो इस तरह से आप नई एरेस भी रिटर्न करवा सकते हैं बेस्ड ऑन के ये इवेंट मैप को यूज करते हुए, ठीक है? बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है। नाउ वी हैव ओके, सो अब हमारे पास एक और मेथड है फिल्टर के नाम से, ठीक है? फिल्टर, यहाँ पर देखें फिल्टर, ठीक है? अब इस इसकी थोड़ा थ्योरी को समझ लें और इसको सेव करें, ठीक है? देखिए मेरे पास एरे है 1 2 3 एंड मैं अगर चेक करना चाहता हूँ, अब क्या होगा कि यहाँ पर ना ये देखिए मैंने लास्ट जिन्होंने मेरा एरे फंक्शन लास्ट वाला लेक्चर देखा है अबाउट एरो फंक्शन, उनको समझ आ जाएगा कि ये क्या है, ये बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है? तो ये फ़िल्टर क्या करता है, ये लूप रन करता है आपकी एरे के ऊपर, ठीक है? और हर एलिमेंट को चेक करता है और हर एलिमेंट में हम क्या करते हैं, हम कंडीशन मैच कर रहे होते हैं कि अगर हर एलिमेंट यानी कि ये फर्स्ट इंडेक्स है और फर्स्ट इंडेक्स पे अगर ये 0 के इक्वल है, तो आपको क्या करेगा, एक नई एरे के अंदर डेटा स्टोर कर देगा, ठीक है? और आपको ये एक नई एरे रिटर्न कर देगा, राइट? यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हम इज़ इक्वल टू 2 करते हैं, ठीक है? इसको 2 किया, सेव किया, दोबारा से रन किया, तो देखिए अब आपके पास क्या क्या रिटर्न हो रही है? एरे रिटर्न हो रही है, 2 एरे रिटर्न हो रही है, राइट? मैं फिर से समझाता हूँ। ये एक एरे है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है? 3 हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट है। यहाँ पर एरे के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है, एक बिल्ट इन मेथड है, ठीक है? जिनको ये पता है, ये देखो ये एरो फंक्शन है। तो ये क्या करता है, ये लूप रन करता है इस फ़िल्टर के ऊपर, ठीक है? और फ़िल्टर के ऊपर कोशिश करता है कि जितने भी पैरामीटर्स हमारे एलिमेंट की ये कंडीशन सैटिस्फाई कर देती है, ठीक है? उनको ये एक एरे के अंदर ऐड करता है और वो एरे हमें रिटर्न कर देता है और वो एरे हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी है, ठीक है? अब क्या होगा कि अब यहाँ पर लूप चलेगा, ये फर्स्ट इंडेक्स चेक करेगा, फिर ये सॉरी 0 इंडेक्स चेक करेगा, फिर ये फर्स्ट इंडेक्स चेक करेगा, ये मैच हो रहा है, यस इसको एरे में ऐड कर दो। ये दूसरा इंडेक्स चेक करेगा, ये मैच हो रहा है, यस इसको एरे में ऐड कर दो। तो जितने मैच हो जाएँगे उनको एरे में ऐड करता जाएगा और जो कंडीशन यहाँ पर ये मैच नहीं होगी उनको रिमूव कर देगा और आपको एक नई एरे यहाँ से रिटर्न करवा देगा, ठीक है? और इसको सेव करेंगे, दोबारा से रन करें, देखिए अब आपके पास नई एरे क्या आ रही है, 2 2 क्यों? क्योंकि आपका जो ये कंडीशन है ये मैच हो रही है, ठीक है? सिमिलरली अगर आप इसको इक्वल टू 3 कर दें, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही इंडेक्स रिटर्न होगा। सेव करें, रन करें, देखें 3 आ रहा है। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास एम्प्टी अरे आएगी, ठीक है? और इस एम्प्टी अरे को आप यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा एक्सिस्ट करता है या नहीं। और सिंपल वो आपको पता है, इफ लगाएँगे, इफ कंडीशन, इफ लेंथ इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है आपका डेटा यहाँ पर मैच नहीं हुआ एंड अगर 0 नहीं होगी तो इट मीन्स आपका डेटा एक्सिस्ट करता है। अब सिमिलरली फ़िल्टर है ना, ठीक है? अब फ़िल्टर में हमने क्या किया था, इसमें इसने ये सारा मैच किया था कि जो कंडीशन मैच हो रही है वो आपको ये रिटर्न कर देगा। लेकिन हमारे पास एक और मेथड है फाइंड का। फाइंड में ऐसे नहीं होता, ठीक है? फाइंड में ये होता है कि आपको ना सिर्फ़ वो एलिमेंट रिटर्न होते हैं जो लेट्स से अब देखें ये 1 है, 2 है, 3 है 2 है और 3 है, ठीक है? अगर ये पहली कंडीशन मैच हो जाती है ना, तो वो आपको पहली वाला एलिमेंट रिटर्न कर देगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ जाएँगे 2, अगेन वही लूप रन करेगा और देखेगा कि पहली जगह ही आपको 2 मिल गया। फर्स्ट इंडेक्स पे आपको क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो वो क्या करेगा, 2 आपको रिटर्न करवा देगा एलिमेंट। यहाँ पर देखें आपको ये सिर्फ़ एक ही एलिमेंट रिटर्न करवाएगा। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कितने 2 हैं, देख लें, ठीक है? तो फ़िल्टर और फाइंड में ये मेजर डिफरेंस है, राइट? और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती, लेट्स से यहाँ पर 10 कर दें, सेव करें, तो आपके पास वैल्यू भी अनडिफाइन आएगी, ठीक है? और अनडिफाइन के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर आके इफ यूज़ कर सकते हैं, इफ, ठीक है? इफ टेम्प अरे यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है? अगर तो टेम्प अरे ट्रू होगी, मीन्स ये अनडिफाइंड नहीं होगी, ठीक है? इसके अंदर कोई वैल्यू होगी, अनडिफाइंड या नल नहीं होगी यहाँ पर इफ में, ठीक है? ये ट्रू होगी। अगर ये अनडिफाइंड और नल नहीं होगी तो इट मीन्स ये ट्रू होगी, ठीक है? तो वो इस कंडीशन में आ जाएगा, वरना फिर ये आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है? और अनडिफाइंड या नल होगी तो वो इस कंडीशन में नहीं आएगा। अब हमारे पास एक और बहुत ही मज़े का यूज़ केस है। लेट्स से आपके पास 2 एरे हैं, ठीक है? एरे 1 और एरे 2।
इन दोनों को आप आपस में कॉनकैटिनेट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और मेथड है कॉनकैटिनेट, ठीक है। सो एरे यानी कि फर्स्ट एरे को आप कॉनकैटिनेट करना चाहते हो 2 के साथ, तो आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ये आपको एक नई एरे रिटर्न कर देगा और नई एरे में अब आप देखेंगे तो आपके पास 6 एलिमेंट हो जाएँगे, ठीक है? 1 2 3 4। अगर आपको इस तरह से नहीं अगर आप एरे 2 को 1 के साथ करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो आप पहले कॉनकैटिनेट करवाना चाहते हैं, वो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? इट्स अप टू यू। वो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और वो है सॉर्ट का, ठीक है? यहाँ पर एक एक और मेथड है सॉर्ट का। सॉर्ट में याद रखिएगा आपके पास ना ये चेक करता है, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ और आपकी एरे को सॉर्ट करता है, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाए 4 और ये आ जाए 5 4 1 2 3, ठीक है? अब आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप फर्स्ट ए एलिमेंट, ठीक है? और यहाँ पर आप देखें उसको 2 पैरामीटर चाहिए होंगे, सॉर्ट को 2 पैरामीटर चाहिए, ठीक है? ए और बी। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको a माइनस बी यानी a को आप कर दो असेंडिंग, a को आप चेक करो, सॉर्ट करो, ठीक है, b के साथ। ये आपका a एलिमेंट है, ये b है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे लूप रन होता रहेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे ये 0 पे 4 होगा, 5 b क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये आगे जाएगा तो a क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव करें, दोबारा से रन करें, तो अब आप देखें आपकी जो एरे है, अरे यहाँ पर आ जाएँ, सॉरी टेम्प अरे ठीक है, उसने उसका ऑब्जेक्ट भी उसको भी सॉर्ट कर दिया है। कोई बात नहीं, अब हम इसको दोबारा से सेव करते हैं, रन करते हैं। ये बेसिकली क्योंकि इसका रेफरेंस लिया गया, ठीक है, तो ये अरे उसने सॉर्ट कर दी, ठीक है। उसको हमने एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर किया था, उसने हमें नई अरे तो रिटर्न करके दे दी, लेकिन क्योंकि ये अरे ये जो था, ठीक है, रेफरेंस ये यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो इसने क्या किया था, इस पूरी अरे को ही सॉर्ट सॉर्ट कर दिया, ठीक है। और हमने जब अपनी इस एरे को प्रिंट किया था तो वो भी सॉर्टेड थी, ठीक है। हालाँकि यहाँ पर अगर इसको आप आ जाएँ, सेव करें, प्रिंट करें, दोबारा से रन करें, तो यहाँ पर देखें एरे बिफोर क्या थी, आपके पास सॉर्ट नहीं थी। लेकिन अब उसने क्या कर दिया, उसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप असेंडिंग में नहीं करना चाहते, आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, तो ये देखो बी माइनस ए करेंगे, सेव करेंगे दोबारा से और यहाँ पर देखिए आपके पास डिसेंडिंग में हो गई, ठीक है। देन आपके पास इसी एरे का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंड दैट इज वो ये कि आप यहाँ पर इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसका एक फंक्शन है रिवर्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके लिए ना पूरी की पूरी एरे को ना रिवर्स कर देता है। सिंपल, यहाँ पर आ जाए, सेव करें, दोबारा से रन करें इसको, तो देखें पहले एरे क्या थी, 4 5 1 2 3, अब क्या है 3 2 1 4 5, ठीक है। तो ये समटाइम्स आपको जरूरत पड़ सकती है, तो ये आपको पता होने चाहिए। भूल गए कोई बात नहीं, इसको आप बाद में चैट जीपीटी कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है कि एरे के अंदर अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को आप देखना चाहते हैं कि क्या उसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं, ठीक है, तो आप एरे आ जाते हैं, यहाँ पर आप आते हैं इंक्लूड्स, ठीक है, ये देखें ये वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप इसको वैल्यू पास कर सकते हैं, तो ये इसको आप सेव करेंगे, दोबारा से रन करें, तो ये आपको बूलियन रिटर्न कर देता है, देखो ट्रू और फॉल्स, मीन्स कि ये 4 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसको 10 पास करेंगे, सेव करेंगे, दोबारा से रन करेंगे, तो यहाँ पर देखें ये आपके पास क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है, राइट। समटाइम्स ऐसा होता है आपके पास सिनेरियोज आ जाते हैं कि आप ना एरे में सर्च कर रहे होते हैं तो आपको एरे का इंडेक्स भी चाहिए होता है, राइट, कि इस एरे के अंदर कौन से इंडेक्स पे स्पेसिफिक डेटा आपके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर आ जाएंगे एरे, और एरे के अंदर एक और फंक्शन है फाइंड इंडेक्स, ठीक है। ये अगेन उसके ऊपर लूप रन करेगा और ये क्या करेगा, यहाँ पर आपके पास कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, कि जो भी कंडीशन मैच होती है उसका आपको क्या करेगा, ये आपको इंडेक्स रिटर्न कर देगा। सेव करें दोबारा से, ठीक है, कंट्रोल के सेव करें, दोबारा से रन करें, तो यहाँ देखिए आपके पास इंडेक्स आ गया 2, विच इज 0 1 2, ठीक है। तो 2 इंडेक्स पे आपकी ये कंडीशन मैच हो रही है। सिमिलरली आप इसके साथ यहाँ पर 3 चेक कर लेंगे, अगर 3 मैच करता है तो अब देखिए आपको ये इंडेक्स रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर क्या होगा, अगर ये मैच ही ना करें, इसको सेव करें, दोबारा से रन करें, देखिए आपके पास -1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स कि -1 का मतलब ये है कि ये डेटा, ये कंडीशन आपके पास मैच नहीं हुई। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप फाइंड इंडेक्स आप को फंक्शन आप यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे, तो आपने हमेशा कंडीशन यूज करनी है कि इफ इट्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, इफ इट्स नो इफ इट्स ग्रेटर देन -1, तो इट मीन्स कि आपका इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, कंडीशन मैच हो गई है। अगर इट्स नॉट ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0, सो इट मीन्स आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स है, वो मैच नहीं हुई। सो अब आपके लिए टास्क ये है कि आप देखें ये सम का फंक्शन, सम का मेथड आप खुद स्टडी करें, सर्च करें, गूगल करें एंड चैट जीपीटी से पूछें। देन आप एवरी का मेथड खुद चूज करें, ठीक है, सेलेक्ट करें, इसको रन करें, ठीक है, और इसके ऊपर आप टेस्टिंग करें। सेम इसी तरह यहाँ पर जैसा आपने एवरी यूज कर लेना, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली सम और स्प्लाइस मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, और ज्वाइन अब आप ये खुद करें और मुझे मेरे फेसबुक के ग्रुप में बताएं कि क्या आपने किया या नहीं, ठीक है।
यार ये जितने भी फीचर्स थे, जितने भी मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर्स हैं और इन्हीं की बेस के ऊपर पूरी जावास्क्रिप्ट के को यूज़ करते हुए आप बहुत बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। आगे जाके मैं आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाना सिखाऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करते हुए एक प्रॉपर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाएँगे और वो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्हीं सिंपल-सिंपल फंक्शंस को, इन्हीं सिंपल-सिंपल मेथड को यूज़ करके हम किस तरह जावास्क्रिप्ट में बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।